अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा मेरे बेटे, देखें लेक्चर नंबर 7 तक आपकी उर्दू हो चुकी है और साथ-साथ बस काम को करते जाएँ। स्मार्ट वे में आपको काम करवा रहे हैं और देखें पिछली पीडीएफ जो है ज़रा छोटी बन गई थी वो, लेकिन ये पीडीएफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार की गई है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। नसर पढ़ रहे थे हम और नसर के अंदर आपको अफ़सानवी अदब पढ़ा दिया गया था जिसे फ़िक्शन कहते हैं। और आज हमने इंशाल्लाह करना है गैर अफ़सानवी अदब जिसे आप नॉन फ़िक्शन भी कहते हैं, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है कि यार जब तक आप इन चीज़ों को एक तरतीब से नहीं करेंगे और एक कंसेप्ट के साथ नहीं करेंगे तब तक रट्टा ही रहता है और उसका मज़ा नहीं आता फिर पढ़ने का ना, ठीक है? तो गैर अफ़सानवी अदब की अगर हम बात करें तो गैर अफ़सानवी अदब में जो-जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें सबसे पहले सवाने उमरी है, आप बीती है, खाका, सफ़रनामा, आपके पास उसके बाद मकतूब निगारी है और तंज़ो मज़ा है, मज़मून है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें 7-8 आ जाती हैं। इंशाल्लाह ये एक-एक करके आपको भी करा देते हैं और जो मशहूर इनमें मुसन्निफ़ीन हैं वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है सवाने उमरी। अगर मैं सवाने उमरी की आपके सामने बात करूँ तो सवाने उमरी जो लफ्ज़ सवाने है ये कहाँ से निकला है? सवाने का लफ्ज़ सानिहा लफ्ज़ की जमा है। अब सानिहा जो हम कहते हैं ना अक्सर, जी फलाँ सानिहा हो गया, हम सानिहा को जो है नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जी फलानी ज़ात एक सानिया हो गया जी। हालाँकि सानिया का मतलब नेगेटिव नहीं है, सानिया का मतलब तो कोई अहवाल, कोई हाल, कोई कैफ़ियत हो ना, कोई भी, कोई वाक़या हो उसे सानिया कहा जाता है, ठीक है? तो सवाने उमरी बेसिकली क्या है फिर? सवाने उमरी से मुराद ये है कि किसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल अहवाल जब लिखा जाए, तो उसे सवाने उमरी कहा जाता है, ठीक है? फ़र्ज़ करें आप अपने वालिद की सवाने उमरी लिखना चाहते हैं, तो आप अपने वालिद की पूरी ज़िंदगी के जो हालात हैं, वो लिखेंगे। ये सवाने उमरी है और इसे इंग्लिश में बायोग्राफ़ी कहा जाता है। ठीक हो गया भई? अब देखें, सवाने निगार की भी अगर हम बात करें तो सवाने निगार यहाँ पर वही बात उसने बताई है कि सवाने निगार किसी शख्स के बारे में जब लिखता है तो उसकी विलादत से लेकर वफ़ात तक के तमाम हालात तफ़सील के साथ लिखता है, तफ़सील के साथ। इसको हम सवाने निगारी कहते हैं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है पीपीएससी के कि उर्दू का सबसे पहला बाकायदा सवाने निगार कौन है? तो भई मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो हैं ये उर्दू के सबसे पहले बाकायदा सवाने निगार हैं, ठीक है? मतलब दूसरे लोगों की ज़िंदगी की मुकम्मल तफ़सील लिखने वाले जो पहले सवाने निगार हैं, जो सबसे मशहूर और पहले, वो कौन है जी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है जी? अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की अगर बात की जाए तो इनकी मशहूर सवाने निगारियाँ कौन-कौन सी हैं वो भी आपको बेटा बता देते हैं अभी, तो ये आपने याद करनी है। सबसे पहले नंबर पर हयात सादी इन्होंने लिखी थी, हयात सादी। और उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी का उमरी कहा जाता है इसको। हयात सादी उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी है और मौलाना हाली ने ये 1883 1883 में लिखी थी। अब ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के पेपर्स में पूछा जा चुका है कि मौलाना हाली ने हयात सादी कब लिखी थी 1883 में। ठीक है? अब ये ज़हन में रखना, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले सवाने उमरी लिखने वाले सवाने निगार हो गए और पहली सवाने उमरी क्या है उर्दू में? हयात सादी है जो 1883 में लिखी गई। और उसके बाद यादगार गालिब जो इन्होंने गालिब के ज़िंदगी के ऊपर लिखी, ये 1897 में इन्होंने लिखी है। और याद रखिए जो गालिब थे वो इनके उस्ताद थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के क्या थे? मिर्ज़ा गालिब उस्ताद थे। अक्सर पेपर्स में पूछ लिया जाता है बेटा कि मिर्ज़ा गालिब का अल्ताफ़ हुसैन हाली से क्या रिश्ता था? तो मिर्ज़ा गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हयात जावेद, आपने 1901 में लिखी। और जहाँ तक हयात जावेद की बात है, तो ये इन्होंने अपने ये सर सैयद अहमद ख़ान को अपना मोहसिन माना करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक लिखी हुई सवाने उमरी है। तो भई ये 3 सवाने उमरियाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। इन तीनों को रट्टे मार लो आप अच्छी तरह, ठीक है? तो इनमें से आपसे कोई भी पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जब हम आगे चलते हैं, तो एक और मशहूर सवाने निगार कौन थे आपके जनाब? मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद अगर कोई दूसरे मशहूर जो सवाने निगार हैं, जिन्होंने सवाने उमरियाँ लिखी हैं, वो मौलाना शिबली नोमानी साहब हैं। और मौलाना शिबली नोमानी की अगर बेटा बात करें, तो इनकी काफ़ी सारी सवाने उमरियाँ मशहूर हुईं, जिनमें इन्होंने जो सबसे पहले सवाने उमरी लिखी उसका नाम था अल मामून और ये 1887 में लिखी गई, अल मामून, ठीक है? अच्छा ये ईयर आपको याद रहें या ना रहें, कम से कम ये याद रखना कि अल मामून किसने लिखी थी? मौलाना शिबली नोमानी ने।
अब अल मामून के बाद सीरतुन नोमान भी मौलाना शिबली नोमानी ने लिखी। अब देखिए इनका अपना नाम में भी नोमानी आ रहा है और सीरतुन नोमान भी इन्होंने ही लिखी, तो ये बड़ा आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, अल मामून में भी नून का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, तो आप अगर ध्यान दें तो अल मामून, सीरतुन नोमान, मामून, इन दोनों में नून का काफ़ी ज़ोर है। तो ये मौलाना शिबली नोमानी की लिखी हुई मशहूर सवाने उम्रियाँ हैं। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक सॉरी अपना ये अल फ़ारूक जो सवाने उमरी है, हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर जो इन्होंने लिखी है, ये भी इनकी बड़ी मशहूर सवाने उमरी है। 1899 में लिखी गई और कई बार ये पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जा चुका है कि अल फ़ारूक सवाने उमरी किसने लिखी? अल ग़ज़ाली सवाने उमरी भी आपने ही लिखी, इमाम ग़ज़ाली के मुतालिक। तो भई ये जो है बड़ी मशहूर इनकी 4 सवाने उमरियाँ हैं। तो ये आपको भाई हर सूरत याद करनी है इनको, जैसे जैसे कहते हैं ना, वो घोटा लगाओ भाई, इनको घोटा टिका के इनको घोटा लगाना है। ठीक है भाई, कौन कौन सी जी? ये वाली 4, ये जो आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, अब इन चारों को याद कैसे करना है? मौलाना शिबली नोमानी, अल मामून और नोमान तो वैसे ही याद हो गए। ठीक है, उसके बाद अल फारूक और अल गजाली, ये दो भी बड़ी मशहूर इनकी सवाने उमरी हैं। तो भाई ये याद हो गई आपको? उम्मीद करता हूँ कि याद हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं जी, मजीद मज़ीद सवाने निगार और उनकी कुछ लिखी गई मशहूर सवाने निगारियाँ, सवाने उमरियाँ देख लेते हैं। देखें जी, ये बड़ी मशहूर हैं सारी की सारी और ये पीपीएससी के पेपर्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हयातुन नज़ीर है और हयातुन नज़ीर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। हयातुन नज़ीर किसने लिखी है? इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने लिखी है, इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने। अब हयातुन नज़ीर और इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ये बड़ी मशहूर है, कई बार पीपीएससी में पूछी भी जा चुकी है, ख़ुसूसन जो लेक्चरर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीरत मोहम्मद अली रईस अहमद जाफ़री ने लिखी है। सीरत मोहम्मद अली किसने लिखी है? रईस अहमद जाफ़री ने। और उसके बाद हयात शिबली जो मौलाना शिबली नोमानी के मुतालिक लिखी हुई ये सवाने उमरी है और ये किसने लिखी है जी? सैयद सुलेमान नदवी ने। हयात शिबली किसने लिखी है? सैयद सुलेमान नदवी ने। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी मशहूर सवाने उमरी है जनाब ज़िक्र इकबाल, इकबाल के मुतालिक अब्दुल मजीद सालिक साहब ने लिखी है और ये तो कई बार पीपीएससी के पेपर्स में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो इन चारों को याद कर लीजिएगा जी अच्छे तरीके से, रट्टा लगाना है, इनको घोटा लगाना है कि जी हयातुन नज़ीर किसने लिखी है? इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है, अब सीरत मोहम्मद अली, अब मैं देखो इसको अगर मैं कोई ट्रिक बताऊँगा ना तो मैं कहूँगा यार नज़ीर तो वैसे नज़ीर वो दूसरा नज़ीर होता है, लेकिन चलो कह दो कि जी कोई नज़ीर, वो ये वाला नज़ीर होता है वैसे जो बेनज़ीर वाला नज़ीर होता है ना जिसे हम मिसाल कहते हैं। लेकिन चलो इसको भी इसी से जोड़ दो। आप कह सकते हो कि यार जो इफ्तिखार चाचू पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलते आए ना और क्रिकेटर है इफ्तिखार अहमद, तो इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी है ना उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। भई वो सबसे बड़ा बुड्ढा खिलाड़ी है पाकिस्तान का और उस जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती और फिट है। अभी तक खेल रहा है, तो इफ्तिखार अहमद की कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो हयातुन नज़ीर किसने लिखी है जी फिर? इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। और उसके बाद सीरत मोहम्मद अली की बेटा हम बात करें तो ये रईस अहमद जाफ़री ने लिखी है। अब देखें अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि जो अहलत शी मसलक है हमारा, उसे फ़िक़्ह जाफ़रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फ़िक़्ह जाफ़रिया। और वो हज़रत अली को वैसे तो सारे ही मुसलमान मानते हैं ऑफ़ कोर्स, लेकिन जो अहलत शी हैं, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो हज़रत अली को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ठीक है? तो सीरत मोहम्मद अली फिर किसने लिखी है? रईस अहमद जाफ़री ने। तो मुझे तो इस तरह याद हो जाएगा, आप भी याद कर लो कि जी सीरत मोहम्मद अली किसने लिखी है? रईस अहमद जाफ़री ने, क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले हज़रत अली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है? और उसके बाद हयात शिबली किसने लिखी है जी? सैयद सुलेमान नदवी ने। तो इनका तो दौर ही तकरीबन आगे पीछे का हो जाता है, तो ये तो बनता ही इनका है। और ज़िक्र इकबाल किसने लिखी है जी? अब्दुल मजीद सालिक ने, अब्दुल मजीद सालिक ने। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको काफ़ी हद तक याद हो गए होंगे। उसके बाद बेटा मैंने आपको आगे पढ़ाना है आप बीती। आप बीती का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफ़ी। जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात खुद लिखता है ना, तो उसे आप बीती कहा जाता है। ठीक है? सवानी उमरी क्या था? कोई दूसरा बंदा लिखता है, लेकिन आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफ़ी में इंसान अपने बारे में खुद ही लिखता है। ठीक है? अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं लिखेगा, अपने बारे में लिखेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद आप बीती की मुख्तलिफ़ शक्लें देख लेते हैं बेटा। देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं एक डायरी लिखता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हालात लिखता हूँ डेली बेसिस पर अपनी डायरी में, जिसे आप रोज़नामचा भी कहते हैं। ठीक है? रोज़नामचा या डायरी, रोज़नामचा में रोज़मर्रा के हालात लिखे जाते हैं ना, और डायरी आप लिखते हैं, तो ये भी आप बीती की एक शक्ल है। देखें ना, बहुत सारे लाइफ डायरी, एक डायरी लेके अपनी ज़िंदगी लिख लेते हैं, ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं जी आज मैंने ये काम किया,
आज मैंने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया। तो ये रोज़नामचा या डायरी ये भी आप बीती ही की एक शक्ल है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट इसकी मिसालें देख लेते हैं जी। आप बीती ये जो रोज़नामचा या डायरी से की जो मिसालें हैं ना, इसके अंदर कौन-कौन सी आ जाती हैं जी? तुज़्क तैमूरी, तैमूर की ज़िंदगी के मुतालिक है, बादशाह तैमूर, खुद उन्होंने लिखी। तुज़्क बाबरी, ज़ाहिर है बादशाह बाबर ने खुद लिखी। और तुज़्क जहांगीरी, बादशाह जहांगीर ने खुद अपने मुतालिक लिखी। और ये जो तीनों मैं आपके सामने ये बातें बता रहा हूँ, ये जो तीनों आप बीतियाँ हैं, ये उन्होंने किस में लिखी थी? समझ लें, एक रोज़नामचे या एक डायरी के अंदर लिखी गई। रोज़नामचे या एक डायरी के अंदर लिखी गई, इसीलिए ये उसकी मिसालें हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई, तुज़्क तैमूरी, तुज़्क बाबरी या तुज़्क जहांगीरी ये क्या हैं? ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, यानी कि आप बीती हैं जो बंदा खुद अपने मुतालिक लिखता है। ठीक है? तो इनके मुसन्निफ़ीन कोई और नहीं है। उसके बाद जनाब एक और शक्ल है जी, रपूज़-ताज़, रपूर-ताज़, जिसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं, और सफ़रनामा। देखिए, जब भी कोई बंदा सफ़र पर जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सफ़रनामे में अपने सफ़र के मुतालिक ही लिखेगा ना। तो ये भी क्या है? आप बीती की एक शक्ल है। ठीक है? सफ़रनामे में जब कोई बंदा निकलता है घर से, तो वो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात देखता है, मुख्तलिफ़ मनाज़िर देखता है, तो उनके मुतालिक एक किताब में लिख देगा। तो ये भी आप बीती की ही एक शक्ल है। और रपूर-ताज़ किसे कहा जाता है? रिपोर्टिंग को कहा जाता है, रिपोर्टिंग को। तो ये भी पीपीएससी में पूछा जा चुका है कि रपूर-ताज़ क्या है? रिपोर्टिंग। ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट कुछ मशहूर आप बीतियाँ और उनके मुसन्निफ़ीन देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में मुसन्निफ़ीन के मुतालिक पूछा जाता है। तो ये बेटा एक-एक करके आप देखेंगे अभी। अभी हम इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह, और ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि याद भी हो जाएँगे। सबसे पहले जी, काला पानी, मौलाना जाफ़र थानीसरी। काला पानी किसकी लिखी हुई है जी? काला पानी आप बीती किसकी लिखी हुई है? मौलाना जाफ़र थानीसरी। मौलाना जाफ़र थानीसरी, ठीक है? और उसके बाद कैद-ए-फ़रंग किसने लिखी है? मौलाना हज़रत मोहानी, कैद-ए-फ़रंग। अब कैद-ए-फ़रंग की अगर मैं कोई ट्रिक यहाँ पर बताऊँ ना, तो मैं कहूँगा यार, फ़रंग जो है फ़रंगियों से निकला है ना, अंग्रेज़ों से। अगर कोई आप में से फ़रंगियों की कैद में चला जाए, तो क्या ख़्याल है, आप हसरत नहीं करेंगे कि यार काश मैं इनकी कैद से छूट जाऊँ? तो कैद-ए-फ़रंग से आज़ादी की हसरत किसके दिल में थी? मौलाना हज़रत मोहानी। तो भई ये जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ, ये याद करने के लिए बताता हूँ, ये कोई कहानी नहीं होती कि जी कैद-ए-फ़रंग, ऐसे ही बंदा सोच लेता है कि यार फ़रंगियों की कैद से आज़ादी की बंदे को हसरत ही रहती है ना, है कि नहीं? रहती है कि नहीं रहती? तो जी कैद-ए-फ़रंग से आज़ादी की हसरत किसके दिल में है? मौलाना हज़रत मोहानी के दिल में है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा है याद-ए-अय्याम इशरत-ए-फ़ानी, याद-ए-अय्याम इशरत-ए-फ़ानी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग यहाँ पर होना चाहिए था, ये अधूरा लिखा गया, ठीक है जी? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब की ये लिखी हुई है, याद-ए-अय्याम इशरत-ए-फ़ानी। अब अपनी याद-ए-अय्याम इशरत, अब याद-ए-अय्याम इशरत-ए-फ़ानी, अब ज़ाहिर-सी बात है, इशरत-ए-फ़ानी से मुराद ये कि खुशियाँ जो है इंसान की ख़त्म हो जाती है ना। अब वो याद कर रहा है अपने उन अय्याम को जिनमें उसकी इशरत थी, खुशी थी, और वो फ़ानी दिन थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब याद कर रहे हैं। अब देखें, अब इसकी मैं ट्रिक कैसे बताऊँगा। इशरत कहते हैं खुशी को, और फ़रहत भी कहते हैं सुकून को। तो इशरत यानी खुशी की बात कौन कर रहा है? वो बंदा जिसके नाम में फ़रहत या खुशी आ रहा है। बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हो यार, मुश्किल तो नहीं है बेटा ये। इशरत का क्या मतलब है? खुशी, और फ़रहत उस बंदे के अपने नाम में आ गया। फ़रहत का मतलब भी खुशी और सुकून होता है ना। तो यार याद-ए-अय्याम इशरत-ए-फ़ानी किसने लिखा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। ठीक है? याद हो गया? उसके बाद सरगज़श्त की बात करें तो मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने लिखा है, और ये वही है जिन्होंने ज़िक्र इक़बाल पीछे लिखा। तो सरगज़िश्त को याद रख लेना, किसने लिखा है? मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक। उसके बाद आशफ़्ता बयानी मेरी लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो भई आशफ़्ता बयानी मेरी मैं तो इस तरह याद कर सकता हूँ, मैं जिस गाँव में पहले पला बड़ा था ना, हमारा गाँव था एक पुराना, जहाँ मैं पैदा हुआ, तो वहाँ पर हमारे एक चाचा जी थे एक ना, उसका नाम था रशीद, ठीक है? हमारे चाचा जी का क्या नाम था? रशीद। और मैं ये रियल बात आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके भी कोई चाचा हों। तो भई वो बयान बड़े देते थे, वो खड़े होकर ना लोगों को समझाते थे चीज़ें कि पुत्र ये काम यूँ कर ले, ये काम यूँ कर ले। तो भई वो उनके जो बयानात होते थे, उनकी जो बातें होती थी, तो मैं तो उससे याद कर लूँगा कि जो चाचा रशीद था ना हमारा, वो कहता था जी आशफ़्ता बयानी मेरी, तो मेरे बयान सुना करो भई तुम। तो तुम्हारा भी अगर कोई चाचा रशीद हो तो उससे याद कर लो कि यार रशीद चाचा की जो बयान थे ना, बयानात बड़े सोहने हुआ करते थे। तो आशफ़्ता बयानी मेरी किसने लिखा है? रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफ़ी है। उसके बाद
नाकाबिले फरामोश, दीवान सिंह मफ्तूं। अब देखें जी, दीवान सिंह मफ्तूं, अब देखें हम तो जो है मेरे बाप दादा तो महाजर थे, इंडिया से माइग्रेटेड लोग, तो मेरे दादाजी वो सिखों को कभी नहीं भूल सकते, नाकाबिले फरामोश हैं उनके लिए सिख। जो लोग भी महाजर हैं ना, उनके लिए सिख जो है ना वो नाकाबिले फरामोश है। आप कहेंगे सर कैसे सिख नाकाबिले फरामोश हैं? तो बेटा जी, जो बेचारे मुहाजिरीन आए थे ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान, आपको पता ही नहीं है उनको सिखों ने किस तरह उनका कत्ले-आम किया था। कत्ले-आम किया था सिखों ने मुहाजिरीन का, ठीक है? इसलिए जो सिख वग़ैरह हैं ना, वो मुसलमानों के लिए नाकाबिले फ़रामोश हैं। तो कभी भी पेपर में आपसे पूछ लिया जाए नाकाबिले फ़रामोश आप बीती किसकी है? तो आप लिखेंगे किसकी है जी? दीवान सिंह मफ्तू। तो ये दीवान सिंह सिख ही है ना बंदा, दीवान सिंह यार, याद हो जाएगा ना कि नाकाबिले फरामोश किसने लिखी है? दीवान सिंह मफ्तू ने लिखी है। उसके बाद शहाबनामा बड़ा मशहूर है यार, इसको आप ज़रूर पढ़ें और ब्यूरोक्रेट्स को तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। शहाबनामा लिखा था, ब्यूरोक्रेट थे कुदरतुल्लाह शहाब साहब, और मैंने खुद इसको पढ़ा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इसके अंदर आपको सूफ़ीज़्म मिलेगा, इसके अंदर आपको ईमान किस तरीके से आप अपना बढ़ाते हैं वो मिलेगा, आपको दुरूद पाक की क्या अहमियत है वो मिलेगी, ठीक है? कुछ लोग ख़ैर इसको बड़ा गलत निगाह से भी देखते हैं, लेकिन भाई मैं तो इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, अल्लाह उनको। अच्छा जी, शहाबनामा किसका लिखा हुआ है? कुदरतुल्लाह शहाब साहब का, ये उनकी आप बीती। और उसके बाद यादों की बारात, ये बारात नहीं है, ये बारात है। यादों की बारात किसने लिखा है? जोश मली आबादी ने। यादों की बारात किसने लिखा है जी? जोश मली आबादी ने। तो देखो यार, यादों की बारात, हमारी यार जो बचपन की यादें होती हैं ना, हम जब याद करते हैं ना बचपन की यादें, तो हम ऐसा जोश सा आ जाता है, जोश नहीं आ जाता बंदे को कि यार की सोहणियां यादां सी मेरियां, मैं खेडदा सी मैं हैं अपने मैदानी जाके ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ क्रिकेट। मैं तो भाई बड़ी फुटबॉल खेडी है अपने बचपन च, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी खेडी है। तो भाई हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बचपन में जैसे हमारी यादें हैं ना, कसम से उनको याद करता हूँ ना तो ऐसे जोश आ जाता है बॉडी के अंदर है। बंदा बूढ़ा आदमी भी जब याद करता है ना पुरानी बातें, तो ऐसे जोश उसका जाग जाता है, काश दोबारा से एनर्जी वो आ जाए। तो भाई यादों की बारात जोश मली आबादी साहब ने, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और उसके बाद जहान दानिश किसकी है जी? एहसान दानिश की। और मिट्टी का दरिया मिर्ज़ा अदीब का है। मिट्टी का दरिया किसका है? मिर्ज़ा अदीब। अब आप कहेंगे सर इसकी भी कोई ट्रिक बताएं। तो यार देखो, जो अदीब लोग होते हैं ना, अदीब कहते हैं ये जो बेचारे लिखारी शिखारी होते हैं ना, जो लिखते हैं मुख्तलिफ कहानियाँ ड्रामे, तो आजकल तो बेचारे जो अदीब है ना वो तो बस यार उनका कोई हाल नहीं, उनके तो घर बेचारे मिट्टी के बना रहे हैं आजकल। कहाँ अदीबों का गुजारा यार ठीक तरह हो रहा है? तो जो बेचारे अदीब है ना, उनको तो पाकिस्तान में सिर्फ मिट्टी मिल रही है, कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा, बस मिट्टी मिट्टी मिल रही है गरीबों को। साइकिलों पे फिरते हैं, उनको गाड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? तो मैं तो इस तरह इसको याद करता हूँ कि यार जो मिर्ज़ा अदीब साहब थे ना, बेचारे मिट्टी के खिलौनों से खेलने वाले हैं, मिट्टी के घरों में रहने वाले आजकल के अदीब हैं। तो मिट्टी का दरिया किसने लिखा है? मिर्ज़ा अदीब। वैसे भी मीम से मिट्टी और मीम से मिर्ज़ा, तो याद रह जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है खाका, जिसे हम स्केच भी कहते हैं, ठीक है? खाका या स्केच भी इसको कहा जाता है। अच्छा बेटा, जब हम खाका की बात करते हैं, खाका को इंग्लिश में स्केच कहा जाता है। तो यार खाका की जो लग़वी मानी है ना, उसका मतलब होता है इब्तदाई नक्शा। इब्तदाई नक्शा खींचना किसी चीज़ का, इब्तदाई नक्शा वग़ैरह। और यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। खाका के मानी है किसी भी शख़्स की ना कोई लफ़्ज़ी तस्वीर बना देना। यानी फ़र्ज़ करो आप अपने अब्बू के बारे में कुछ लिखना चाहते हो या किसी और शख़्स के बारे में लिखना चाहते हो, तो आप उसकी लफ़्ज़ी तस्वीर बना देते हो। अब मतलब ये है कि यार पीछे जो हमने वो जो सवाने उमरी पढ़ा था, उसमें भी किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता था, और खाके में भी हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक ही लिखते हैं, तो फिर फ़र्क क्या रहा? सोचने की बात तो ये है ना कि सवाने उमरी में भी हम किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं और खाका में भी किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, तो यार इनमें फ़र्क क्या रह गया? तो बेटा फ़र्क ये है कि ख़ाका एक ऐसी सिन्फ़ है जिसके अंदर ना आप मुख़्तसिर तौर पर किसी शख़्सियत के मुतालिक लिखते हो, मुख़्तसिर। ये नहीं है कि पूरी डिटेल लिख दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नावल और अफ़साना में फ़र्क है। नावल पूरी डिटेल में होता है, लंबा होता है, और जो अफ़साना है वो मुख़्तसिर होता है। इसी तरह जो आपकी सवाने उमरी है या ऑटोबायोग्राफ़ी आप बीती है, वो कंप्लीट उसमें डिटेल लंबी होती है। और खाका क्या होता है? मुख्तसिर होता है, जो किसी शख्सियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये यही वही बात है, ये यहाँ पर खाका और सवाने उमरी में फ़र्क, ये हेडिंग ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या फ़र्क है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं।
तो भाई पीपीएससी के पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है भाई कि उर्दू का सबसे पहला बाकायदा खाका निगार कौन था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब जो है ना ये खाका निगारी के माहिर हैं और ये सबसे पहले खाका निगार माने जाते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग साहब, ठीक है? बड़े खुश-खुश रहने वाले आदमी थे ना फ़रहतुल्लाह बेग साहब, तो हर बंदे से खुश ही रहते थे, दूसरे लोगों के खाके ये बनाते रहते थे, फलाना बंदा भी चंगा है, फलाना भी चंगा है, तो फलाना भी चंगा है। खुद जो बड़े खुश और फ़रहत रहते थे, पीछे ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब का नाम पीछे भी आया है। तो पहले बाकायदा खाका निगार उर्दू में कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब। अब इन्होंने कौन-कौन से खाके लिखे जो मशहूर हुए इनके वो देख लेते हैं बेटा। इन्होंने एक तो लिखा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़बानी। अब जो नज़ीर अहमद साहब है ना ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। क्या थे ये? डिप्टी नज़ीर अहमद के मुतालिक खाका है ये और डिप्टी नज़ीर अहमद साहब इनके क्या थे बेटा? इनके उस्ताद थे। ठीक है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किनके शागिर्द थे? अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के उस्ताद का क्या नाम है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के उस्ताद का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद और इन्होंने ही लिखा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़बानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़बानी। ठीक है भाई? याद हो गया? उसके बाद नेक्स्ट इनका कौन-सा खाका है जो मशहूर है और भी जनाब बेटा आपको बता देते हैं। एक इनका था जनाब एक वसीयत की तामील, एक वसीयत की तामील और तीसरा था दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। देखो यार, फ़रहतुल्लाह बेग साहब के पीछे बात करें ना फिर पीछे भी मैंने आपको निशानी बताई इनके नाम में क्या आ रहा है फ़रहत। अब जिस बंदे के नाम में फ़रहत आ रहा हो ना, तो यार वो बड़ा खुश-खुश बंदा होता है, ठीक है? बड़ा खुश-खुश होता है, ट्रिक बता रहा हूँ। तो खुश-खुश बंदा है तो वो अपने उस्ताद की भी तारीफ़ ही करेगा। तो इनके उस्ताद कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। इसलिए इन्होंने लिखी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो ये तो याद हो गया। दूसरा जो है एक वसीयत की तामील, तो यार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब की जो भी वसीयत होगी ना, उसकी तामील हो गई होगी इसलिए इन्होंने लिख दी एक वसीयत की तामील। तो भाई क्योंकि फ़रहतुल्लाह बेग साहब तो खुश आदमी है ना, तो उनकी वसीयत की तामील होनी ही होनी थी। उनकी वसीयत को कौन ठुकरा सकता था? तो फ़रहतुल्लाह बेग साहब बड़े खुश थे कि यार मेरी वसीयत की तामील हो चुकी है और ये इतने खुश थे कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा भी फिर इन्होंने ही लिखा ये खाका भी, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। अब यादगार मुशायरे को भी याद कर के उनको फ़रहत ही मिलती होगी ना, हैं? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस तरीके से याद हो जाएँगे ये तीनों के तीनों। क्या ख़्याल है यार, हो नहीं जाएँगे याद? मुझे तो यार याद हो जाएँगे ये इस तरह कि फ़रहतुल्लाह बेग साहब के जो खाके हैं कौन-कौन से हैं जी, उनकी वसीयत की तामील भी हो गई थी, इसलिए वो यादगार मुशायरे को याद कर रहे थे दिल्ली वाले को और अपने उस्ताद के मुतालिक भी उन्होंने खाका निगारी कर दी। ठीक है बेटा? तो ये आपके हो गए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब जो उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार हैं। ठीक है? उसके बाद कुछ मज़ीद मशहूर खाका निगार और उनके मशहूर खाके देख लेते हैं। सबसे मशहूर और बड़ा ही मशहूर खाका है जनाब आब हयात, जो किसने लिखा है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और ये आब हयात इन्होंने किसके मुतालिक लिखा है? ये मेरा आपसे सवाल है, पूछा जा सकता है पीपीएससी के पेपर में। वैसे तो यार आप इसको याद कर सकते हो हज़रत इमाम हुसैन के उससे याद कर सकते हो कि यार हज़रत इमाम हुसैन का जो वाक़या था ना, उनको पानी से महरूम रखा गया उनको और उनकी आले रसूल को पूरी को पानी से अब आब का मतलब क्या होता है? पानी होता है ना आब का मतलब। आब का मतलब क्या है? पानी, आब हयात, ज़िंदगी देने वाला पानी और उस पानी से महरूम रखा गया था हज़रत इमाम हुसैन को। तो आब हयात को आप बड़ा ईज़िली याद रख सकते हो हज़रत इमाम हुसैन की निशानी से कि आब हयात किसने लिखा है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की 2 मशहूर किताबें हैं, किस हवाले से? खाका निगारी के हवाले से। एक है गंज हाय गिरा माया और दूसरा है हम नफ़साने रफ़्ता, हम नफ़साने रफ़्ता। अब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की लिखी हुई है ये, रशीद अहमद सिद्दीकी। अब देखो मैं अगर इसको आपके सामने याद करने के लिए अगर फ़र्ज़ करें मैं इसकी कोई ट्रिक लगाऊँ ना तो मैं ऐसे ही याद करूँगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी में ना सिद्दीकी का जो लफ़्ज़ आया ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा कि यार सिद्दीकी जो था ना हज़रत ये रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम में सिद्दीकी आ गया ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप थोड़ा-सा इससे याद कर लें। अब इससे कहानी क्या बनेगी कि यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबरक वसल्लम के साथ कहाँ पर थे? सफ़र में गए थे ना और सफ़र इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के साथ रफ़्ता-रफ़्ता एक सफ़र काटा था वो और मदीना मुनव्वरा तक ये पहुँचे थे। तो हम
नफसान रफ्ता, हम नफसान रफ्ता, रफ्ता रफ्ता सफ़र जिसने काटा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत के साथ रफ्ता रफ्ता सफ़र काटने वाले, तो हम नफसान रफ्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लिंक करके आप याद कर लो रशीद अहमद सिद्दीकी। और इसी तरीके से गंज हाय गरां माया, गंज हाय गरां माया। वैसे तो माया कहते हैं कि माया एक दौलत को भी कहा जाता है, ठीक है? माया किसको कहा जाता है? दौलत को। तो भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बड़ी दौलत थे। गंज हाय ग्राम माया, तो माया वैसे तो ये लफ्ज़ माया और है, लेकिन मैं ऐसे ट्रिक लगा देता हूँ कि यार गंज हाय ग्राम माया, माया जो लफ्ज़ आ गया ना, माया क्या है? दौलत को कह सकते हैं कि यार सब माया है, सब माया है भई, सब माया है, हर बंदा माया के पीछे भाग रहा है। तो माया दौलत, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दौलत कौन थे? कौन थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दौलत? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मोहब्बत। तो भाई गंज हाँ गिरा माया किसने लिखी? रशीद अहमद सिद्दीकी, अबू बकर सिद्दीक से मैं याद कर सकता हूँ। इसी तरह हम नफसान रफ्ता भी किसने लिखी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो भाई मैं तो इस तरीके से याद कर लूँगा और आप भी इसी तरीके से इसको याद करें बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी मर्दम दीदा। और मर्दम दीदा किसने लिखी है? मौलाना चिराग हसन हसरत ने, मौलाना चिराग हसन हसरत ने, मौलाना चिराग हसन हसरत। अब दीदा देखें दीद से निकला है, दीदा लफ्ज किससे निकला है? दीद से। अब इसकी भी ट्रिक बता देते हैं भाई। अब दीदा लफ्ज किससे निकला है? दीद से। दीद का मतलब होता है किसी को देखना। तो यार अंधेरे में तो कोई नजर आता नहीं, और बंदा जब किसी कमरे में खड़ा हो, वहां अंधेरा हो, तो आप ये नहीं कहते ओ यार चिराग लेकर आ जाओ, यार चिराग लेकर आ जाओ, ताकि कुछ दीद पड़े, कुछ नज़र आए, ठीक है? बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि यार अगर कोई शख्स, जैसे आशिक और महबूब की बात होती है ना उर्दू के अंदर, तो जो आशिक होता है ना उसे अपने महबूब के दीदार की बड़ी हसरत होती है, ठीक है? उसे हसरत, लेकिन वो हसरत मोहानी आपके दिमाग में आ जाएगा, तो लिहाजा मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसी तरह याद करो कि यार दीदा यानी किसी चीज़ को दीद करने के लिए, देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? चिराग की। कहता है ना यार चिराग लेकर ढूँढो, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। तो भाई दीद से निकला है देखना किसी चीज़ को, दीद व दीद, तो चिराग लेकर देखना पड़ता है ना भाई। तो मर्दम दीदा किसका लिखा हुआ है जी? मौलाना चिराग हुसैन हसरत का। उसके बाद नेक्स्ट है जी यारान कौन, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक। अब ये अब्दुल मजीद सालिक का तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं ज़ाहिर है आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इकट्ठा इनको नहीं किया जा सकता था। यारान कौन किसने लिखा? मौलाना अब्दुल मजीद सालिक। अब इसको कैसे याद करें यार? देखें, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने पीछे ज़िक्र इकबाल भी इन्होंने लिखा था ना, ज़िक्र इकबाल। अगर आपको ज़िक्र इकबाल याद हो गया हो, ठीक है, जो इन्होंने ज़िक्र इकबाल उनकी सवाने उम्री लिखी थी हज़रत अल्लामा इकबाल की, अब्दुल मजीद सालिक ने। तो यार ये जो आप इस तरह याद कर लो कि यार मौलाना अब्दुल मजीद सालिक जो है ना, इकबाल साहब को ना अपना यार मानते थे। कहते थे इकबाल साहब मेरे यार आदमी हैं। ये वैसे ट्रिक बता रहा हूँ, कभी तुम समझ लो कि सचमुच यार थे। तो ये वैसे ट्रिक बताता हूँ कि मौलाना अब्दुल मजीद सालिक की ज़िक्र इकबाल को तो रट्टा लगा लो कि ज़िक्र इकबाल इन्होंने लिखा है। फिर ऐसे ज़हन में बिठा लो कि यार मौलाना अब्दुल मजीद सालिक जो थे ना, इकबाल साहब को अपना यार कहते थे। क्या कहते थे? यार। इसलिए यारान कौन भी इन्होंने ही लिखी। ठीक है भाई? तो उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है खाका, वो है जी वो सूरतें इलाही। और ये वो सूरतें इलाही किसने लिखा है? अब्दुल सलाम खुर्शीद ने। वो सूरतें इलाही किसने लिखा है? अब्दुल सलाम खुर्शीद, अब्दुल सलाम खुर्शीद। अब खुर्शीद किसको कहते हैं जी? किसको कहते हैं खुर्शीद? मेरे ख्याल से तो खुर्शीद कहा जाता है इसको सूरज को, ठीक है ना? खुर्शीद किसको कहा जाता है? सूरज को। अब खुर्शीद यानी कि जो सूरज है, अच्छा जी, देखें मैं आपको बता रहा था वो सूरतें इलाही ये किसने लिखा है जी? अब्दुल सलाम खुर्शीद ने। वैसे तो यार देखो आप खुद ही याद कर लो, लेकिन चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मैं किस तरह इसको याद करूँगा या आपको किस तरह याद करवाऊँगा बेटा। मैं कहूँगा यार वो सूरतें इलाही, अब इसमें लफ्ज़ आ गया ना इलाही, इलाही कहते हैं हम अल्लाह को। अब अब्दुल सलाम खुर्शीद, अब खुर्शीद किसको कहते हैं? सूरज को। तो भाई देखें सूरज यार सुबह शाम निकलता है आपके मशरिक से और ग़रूब होता है किसमें? मगरिब में ऑफ़ कोर्स। तो भाई सूरज जो है ना सुबह शाम सलाम कर रहा है किसको? अल्लाह को। सूरज सुबह शाम किसको सलाम कर रहा है? अल्लाह को। तो वो सूरत इलाही, या यार ये याद कर लो ना अब्दुल सलाम खुर्शीद। मैं तो ऐसे ही याद करूँगा भाई। बड़ा सिंपल है। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, अब्दुल सलाम सलाम। सलाम से आप मिला दो इसको कि खुर्शीद सुबह शाम सलाम करता है किसको? अपने इलाही को। तो वो सूरत इलाही किसने लिखा है?
अब्दुल सलाम खुर्शीद ने। वो सूरतें इलाही किसने लिखा है? अब्दुल सलाम खुर्शीद ने। तो ट्रिक्स अपने दिमाग में बिठाते जाओ, इंशाल्लाह ये आपको याद रहेंगे फिर देर पर। उसके बाद आंखें तरसतियां हैं किसने लिखा है जी? जुगन्नाथ आज़ाद ने। जुगन्नाथ आज़ाद ने। तो भाई देखो, कश्मीरी जो बेचारे हैं ना, कश्मीरी, उनकी जो है ना आज़ादी के लिए आंखें तरसती हैं, ये नहीं तरसती? आपको क्या लगता है? तो मेरे ख्याल से तो भाई जो बेचारे ये जो कश्मीरी है ना यार, देखो कितने अरसे से बेचारे इंडिया के अंडर जो है ऑक्युपाइड हैं, वो कब्जे में है ना, तो उनकी भाई आंखें तरसती हैं किसके लिए? आज़ादी के लिए। किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो भाई आंखें तरसतियां हैं किसने लिखा है? जुगन्नाथ आज़ाद ने। जुगन्नाथ आज़ाद ने क्या लिखा है? आंखें तरसतियां हैं, आंखें तरसतियां हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनाब जो खाका है वो है मुअज़्ज़म, और एक खाका है मुकर्रम। बहुत मशहूर ये दोनों खाके हैं, मुअज़्ज़म, मुकर्रम। और ये किसने लिखे हैं जी? मोहम्मद तुफ़ैल ने। अब आप कहेंगे सर इन्हों की में याद करिए, तो भाई मेजर तुफ़ैल शहीद आपको याद हैं कि नहीं याद? तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में जो मेजर तुफ़ैल शहीद हैं वो क्या मुअज़्ज़म और मुकर्रम इंसान नहीं थे? भाई मेरी नज़र में तो मेजर तुफ़ैल शहीद, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेटा अपनी जान कुर्बान कर दी, तो मेरी नज़र में तो मेजर तुफ़ैल शहीद जो थे, मेजर तुफ़ैल शहीद क्या थे? वो बड़े ही मुअज़्ज़म और मुकर्रम थे, बड़े ही मुअज़्ज़म और मुकर्रम। तो भाई इस तरह आप बड़ा ईज़िली याद कर सकते हो कि मुअज़्ज़म, मुकर्रम, ये खाके किसने लिखे? मोहम्मद तुफ़ैल ने। किसने लिखे? मोहम्मद तुफ़ैल ने लिखे। उसके बाद मेरे बेटे जो मिले थे रास्ते में, जो मिले थे रास्ते में किसने लिखा है जी? अहमद बशीर ने। यार देखो, बंदा जा रहा हूँ ना रास्ते में, हैं, तो रास्ते में अक्सर कोई ना कोई खुशखबरी देने वाला मिल ही जाता है यार। और बंदा रास्ते में जा रहा हो, परेशान हो, और उसके काम सीधे ना हो रहे हो, या ये समझ लो कि जी रास्ता ही भूल जाए, तो कोई ना कोई खुशखबरी देने वाला मिल जाता है। ये लंबा रास्ता हो ना, जैसे बंदा जा रहा हो यार, मंजिल आ ही नहीं रही, लंबा रास्ता, तो रास्ते में मिल जाते हैं अक्सर खुशखबरी देने वाले। बशीर कहते हैं खुशखबरी देने वाले को। तो जो मिले थे रास्ते में वो कौन थे? बशीर थे, यानी कि खुशखबरी देने वाले। तो भाई मिल ही जाते हैं अल्लाह की तरफ से कौन? खुशखबरी देने वाले। कौन मिलते हैं जी रास्ते में? खुशखबरी देने वाले। जो मिले थे रास्ते में वो कौन थे? अहमद बशीर। अहमद बशीर। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, ठीक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबरक वसल्लम के लिए भी ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, उन्हें आप बशीर कहते हैं, नज़ीर कहते हैं। तो भाई बशीर जो है बशारत देने वाले को कहा जाता है, और वो कहाँ पर मिल जाते हैं? अक्सर चलते हुए रास्तों में मिल जाते हैं। जो मिले थे रास्ते में अहमद बशीर साहब, क्या लिखा हुआ खाका। और उसके बाद दीदो शनीद। दीदो शनीद किसने लिखा है जी? दीदो शनीद लिखा है रईस अहमद जाफरी ने। दीदो शनीद किसने लिखा है? रईस अहमद जाफरी ने। इसको बगैर ट्रिक के याद करो, फिर कुछ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और उसके बाद गंजीना गोहर किसने लिखा है? शाहिद अहमद दहलवी साहब की खाकों पर मबनी किताब है गंजीना गोहर। गंजीना गोहर, शाहिद अहमद दहलवी की। और उसके बाद सादत हसन मंटो साहब, तो क्या ही बात है, सादत हसन मंटो साहब जिनसियात निगारी के लिए मशहूर राइटर, लाउड स्पीकर और गंजे फरिश्ते। अब देखो यार, मैं तो यहाँ पर आपको इसकी ट्रिक बताऊँ ना, अगर गंजे फरिश्ते, अब वैसे तो फरिश्तों के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन चलो मैं कह देता हूँ यार, जो गंजे फरिश्ते ना वो आकर लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं, फरिश्ते आकर के, ओए खुदा के बंदो, ओए अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ लिया करो यार, और तुहानू अल्लाह दा वास्ता है, नहीं ते की बनेगा तुहाडे नाल? ज़ाहिर सी बात है, फिर बेड़ा गर्क ही है। तो मेरे बेटे, सादत हसन मंटो ही वो बंदा है जो फरिश्तों के लिए भी गंजे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सादत हसन मंटो ने लिखा था गंजे फरिश्ते, और ये फरिश्ते आकर लाउड स्पीकर पर क्या कहते थे? काके ओ नमाज़ पढ़ लिया करो यार, तुहानू रब दा वास्ता है। ठीक है? तो गंजे फरिश्ते लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते लाउड स्पीकर, सादत हसन मंटो। उसके बाद ओखे लोग किसने लिखा? मुमताज़ मुफ्ती ने। तो ये यार आप मेरे नाम से याद कर लो, मेरा नाम है मोहम्मद मुमताज़ हैदर, और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जो है ना, फिर ओखे लोगों से मैं भी ओखा ही हो जाता हूँ फिर। कोई मुझसे कहे ना कि सर जी, मुझे जो है मैं तो फ़ीस देता ही नहीं, और ये है वो है, फिर मैं कहता हूँ यार तू चंगी नहीं कर रहा। जो बंदा उस्ताद की फ़ीस खाएगा वो ओखा लोग ही है ना, मेरे लिए तो वो ओखे लोग हो गए। तो भाई फिर आपके उस्ताद जो मुमताज़ हैदर साहब हैं ना, जो टेस्ट नहीं देते आप में, जो रेगुलर नहीं है, मैं ऐसे ओखे लोगों के लिए मैं भी फिर बड़ा ओखा हूँ। तो ओखे लोग, मुमताज़ मुफ्ती। और उसके बाद जनाब मौलवी अब्दुल हक साहब हैं जी, मौलवी अब्दुल हक, बड़े मशहूर। मौलवी अब्दुल हक का आप लोग मुझे बताएँगे कि किस
लक़ब से मशहूर हैं, ये लक़ब आप लोगों ने मुझे बताना है मौलवी अब्दुल हक का, ठीक है? ये मेरा आपसे सवाल है और इनकी एक मशहूर खाकों पर मबनी किताब है और उस किताब का नाम है चंद हम असर। क्या है जी? किताब का नाम क्या है? चंद हम असर। इसमें इन्होंने अपने दौर के मुख्तलिफ़ लोगों के मुतालिक मुख्तलिफ़ कहानियाँ लिखी हैं और उन्हीं की शख्सियात के मुतालिक बातें हैं। पढ़ कर देखिएगा, बड़ी बेहतरीन बुक है, चंद हम असर। किसने लिखी है? मौलवी अब्दुल हक ने। उसके बाद नए खाका निगारों की अगर बात की जाए तो बेटा नए खाका निगारों में डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब की जो किताब है ना, अब उन्हें ढूँढ, हाल ही में छपी है, अब उन्हें ढूँढ। डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब कहते हैं, अपनी किताब उन्होंने एक लिखी है और उस किताब का नाम है, जो खाकों पर मबनी किताब है, उसका क्या नाम है जी? अब उन्हें ढूँढ। अब देखें, हज़रत अली तो आपको आजकल नहीं मिल सकते ना, वो तो यार इस दुनिया से, दुनिया फ़ानी से अब जा चुके हैं। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि हज़रत अली अब तो नहीं रहे और ना ही हज़रत अली जैसे आजकल बंदे रहे। तो भाई डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने लिखी है, डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने क्या लिखी है? अब उन्हें ढूँढ, और ये हाल ही में छपी है, ज़्यादा पुरानी बुक नहीं है। अच्छा भाई, तो अब उन्हें ढूँढ, तो किसे ढूँढो भाई अब? अब आप हज़रत अली को ढूँढते रहें, उन जैसे बंदे अब नहीं मिलते। तो डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने लिखी है अब उन्हें ढूँढ, और इस किताब में कुल टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटा तो टोटल इसमें 10 खाके हैं। कितने खाके हैं इसमें कुल? 10। और इसी के अंदर एक खाका है माजी, माजी। और वैसे जो माजी ना, बाकायदा एक बुक भी है माजी, वो लिखी है कुदरतुल्लाह शहाब ने। ये ख़्याल रखिएगा, कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है माजी, वो एक अलहदा है। और ये जो किताब है, ये जो मैंने अभी आपको बताई, डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने जो लिखी है अब उन्हें ढूँढ, तो अब उन्हें जो ढूँढ है, इसके अंदर एक खाका है माँ जी, जो कि बहुत मशहूर हुआ है, बहुत मशहूर हुआ है ये। और इस किताब को, ये जो इन्होंने किताब लिखी है ना, अब उन्हें ढूँढ, इसको एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में बाकायदा तहकीकी मकाले में लिखा जा चुका है, ठीक है? तो ये बड़ी मशहूर बुक है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। उसके बाद सफ़रनामा, ट्रैवलॉग, इसके मुतालिक भी पढ़ लेते हैं जी। सफ़रनामा देखो भई, अरबी की मिसाल मशहूर है कि अल सफ़र वसीलतुज़ ज़फ़र, सफ़र वसीला ज़फ़र है, सफ़र में कामयाबी है। तो देख लेते हैं भाई कुछ मशहूर सफ़रनामे और उनके मुसन्निफ़ीन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अजाइब फ़रंग, और अजाइब फ़रंग लिखा है यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश ने, यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश। तो भाई कंबलपोश देखो यार, अजीबो-गरीब कंबल, आपने कभी ज़िंदगी में कोई अजीबो-गरीब कंबल देखा है? मैं एक बार ना ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक बंदे ने यार कंबल ओढ़ा हुआ था, बड़ा अजीबो-गरीब सा कंबल था, बड़ा अजीब-सा कंबल था यार वो। तो अजाइब फ़रंग, अजाइब लफ्ज़ अजीब से निकला है, तो मैं तो इसी तरह याद करूँगा भाई कि यूसुफ़ ख़ान, अक्सर पठानी कंबल बेच रहे होते हैं वैसे भी। तो यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश, वो जो कंबल था ना, जो मैंने ट्रेन में देखा था, बड़ा अजीब था यार। तो यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश ने लिखा है सफ़रनामा क्या? अजाइब फ़रंग, ठीक है? और मैंने वैसे भी सफ़र के दौरान ही देखा था वो अजीब-सा कंबल। और उसके बाद रोमो, मिस्र, शाम, मौलाना शिबली नोमानी साहब ने। रोम और मिस्र शाम। अब देखिए इन सब में ही वैसे भी मीम मीम आ रहा है, रोम में भी मीम आ रहा है, मिस्र में भी मीम आ रहा है, शाम में भी मीम आ रहा है, और मौलाना शिबली में भी मीम ही आ रहा है। मौलाना साहब ने लिखा है रोम और मिस्र शाम, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना शिबली नोमानी साहब ने, ठीक है? और उसके बाद नक्शा फ़रंग लिखा है सर अब्दुल कादिर ने, सर अब्दुल कादिर, सर अब्दुल कादिर। अब भाई देखें, जो बंदा कादिर और मुतलिक होता है ना, हर चीज़ पे, जिसको कादिर से मुराद है जिसके पास ताकत हो, वही इस दुनिया का नक्शा खींच सकता है, ठीक है? ठीक है? या आपके कोई उस्ताद हो कादिर, आप उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? या आप ये भी याद कर लें कि यार सर हैदर, मुझसे याद कर लो यार, कि सर हैदर साहब जो है ना कुदरत रखते थे नक्शा बनाने की। मैंने आपको देखो जियोग्राफ़ी जो पढ़ानी है, जिन्होंने सॉरी यार। अच्छा, जिन्होंने पढ़ ली है वो जियोग्राफ़ी, उनको तो पता है कि किस तरह पढ़ाया था आपको अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बाद में पता चल जाएगा। तो भाई वैसे याद कर लो यार, कोई सर अब्दुल कादिर अपने दिमाग में रख लो कि यार वो नक्शे बड़े प्यारे बनाते थे। सर अब्दुल कादिर साहब थे ना, हमारे स्कूल में भी एक टीचर थे, और उनका नाम मज़े की बात है यार, आप कहेंगे यार सर के पास हर उसमें बस क्या करें यार, मेरे पास तो थे। तो वो अब्दुल कादिर साहब जो हमारे पास थे ना, वैसे वो मैथ के टीचर थे। तो मैथ के टीचर में भी वो बड़ा ही नक्शे बना के बड़े बेहतरीन पढ़ाया करते थे। तो मैं तो कहूँगा जी, सर अब्दुल कादिर साहब जो है ना, नक्शे बड़े वीआईपी बनाते थे। तो नक्शा फ़रंग किसने लिखा है? सर अब्दुल कादिर ने लिखा है। उसके बाद नज़रनामा लिखा है किसने जी? महमूद निज़ामी ने। नज़रनामा महमूद निज़ामी, नज़र निज़ामी, नज़र निज़ामी, नज़र निज़ामी। तो नज़रनामा किसने लिखा है जी? नज़रनामा, सफ़रनामा किसने लिखा है? महमूद निज़ामी ने। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। और उसके बाद
बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के 2 सफ़रनामे बड़े मशहूर मशहूर हैं। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन यार ये दुनिया के रंग-रंग के बारे में लिखती हैं और दुनिया के जो दिलकश नज़ारे हैं उनके बारे में बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने लिखा है। और बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के 2 सफ़रनामे बड़े मशहूर हैं, सात समंदर पार और धनक पर कदम। सात समंदर पार और धनक पर कदम। और वैसे भी आपको पता है कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन एक औरत हैं और फिर औरत आपको पता ही है कैसे सात समंदर पार भी चली जाती है अगर इसकी कोई गर्ज़ हो तो। और ये गर्ज़ अब इसकी मस्बत या मनफ़ी हो ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आप खुद पढ़ें। उर्दू की जो चीज़ें हैं वो हैं ही ऐसी। और धनक पर कदम आपको पता है कि फिर औरत को रंग मुख्तलिफ़ रंग पसंद ही होते हैं। मर्दों के तो बेचारों के फीके-फीके से रंग हैं, 2-4 कपड़ों में भी फीके-फीके से रंग हैं। आप मार्केट में चले जाएँ तो आपको धनक जैसे रंग नज़र आते हैं वैसे भी औरतों के। तो बेगम अख्तर रियाजुद्दीन साहिबा ने लिखा है धनक पर कदम और सात समंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई। एक सॉन्ग मैंने सुना था कभी, तो ये बेगम अख्तर रियाजुद्दीन साहिबा ही कहती थी कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई। यार आपको याद कराने के लिए कुछ चीज़ें बताना पड़ती हैं, तो एन्जॉय करते-करते सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और धनक पर कदम भी अख्तर रियाजुद्दीन साहिबा ने ही लिखा है, ठीक है? अच्छा बेटा जी, उसके बाद हिजाज़ो मिस्र शाम ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का लिखा हुआ है। हिजाज़, मिस्र, शाम। हिजाज़ तो आपको पता है कि मक्का मदीना से मुतालिक सारी बातें हैं। हिजाज़ मुक़द्दस में मक्का मदीना दोनों आ जाते हैं। और मिस्र और शाम भी बड़े मशहूर मुस्लिम ममालिक हैं। तो हिजाज़ व मिस्र व शाम ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है, ख्वाजा हसन निज़ामी। अब हिजाज़ जहाँ पर आ गया ना यार, हिजाज़, अब हिजाज़ में ज़ाहिर-सी बात है मक्का और मदीना आ गए तो वहाँ पर तो यार देखो मैं तो यही कहूँगा उससे अहसन चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो भाई हिजाज़ व मिस्र व शाम किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने, ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद मावरा अल-बुखार, मावरा अल-बहार है, ये बुखार नहीं है, मावरा अल-बहार हकीम सईद ने। तो चलो यार बन गई ना ट्रिक। मावरा अल तुम बुखार से याद कर लो, समझ लो कि बुखार है किसी को। और जब बुखार आएगा तो किसके पास जाएगा? हकीम साहब के पास ही जाएगा ना। तो हकीम सईद साहब से याद कर लो कि यार मावरा अल-बुखार, मावरा एक लड़की है, वैसे तो बहार है ये। मावरा कोई लड़की है भाई, उसको आया बुखार तो किसके पास गई फिर? हकीम सईद के पास गई। मावरा लड़की को जब बुखार आया तो किसके पास गई है भई? हकीम सईद के पास गई है। मावरा अल बहार हकीम सईद ने लिखा है। और लब्बैक लिखा है जी मुमताज़ मुफ्ती ने। तो फिर मैं वही कहूँगा मुमताज़ मुफ्ती। तो मुमताज़ आप मेरे नाम से याद कर सकते हैं। तो भाई लब्बैक को कैसे याद करोगे? मुमताज़ मुफ्ती। वैसे वो तो मेरा नाम तो मोहम्मद मुमताज़ हैदर है, लेकिन आप याद कर लो कि यार हमारे मुमताज़ हैदर साहब जो है ना वो मुमताज़ मुझे मुफ्ती कह दो चलो, ठीक है? और तुम्हारा फ़र्ज़ है जब भी मैं तुमसे कोई बात कहूँ तुम उस पर लब्बैक कहो। अपने उस्ताद की बात पर लब्बैक ही कहना चाहिए, ठीक है? तो मुमताज़ हैदर आपके उस्ताद हैं, आप उसकी बात पर क्या कहेंगे? लब्बैक कहेंगे। तो लब्बैक किसने लिखा है? मुमताज़ मुफ्ती ने। उसके बाद इब्न इंशा बड़े मशहूर एक सफ़रनामा लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं। इब्न इंशा के कुछ मशहूर सफ़रनामे देख लेते हैं। ये 3 सफ़रनामे इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, अक्सर और बेशतर पेपर्स में आ जाते हैं। चलते हैं तो चीन चीन को चलिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में, और दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। अब चलता-चलता यार इब्न इंशा जो है, इंशा जी उठो अब कूच करो, हैं? एक वो मशहूर है बड़ी गज़ल, इंशा जी उठो अब कूच करो। तो ये इंशा जी जो उठ के कूच करते हैं ना, ये कहते हैं जी चलते हो तो चीन को चलिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में। चलते-चलते इब्न बतूता का ताक़ुब भी कर रहे हैं। और ताक़ुब करते-करते इन्होंने फिर पूरी दुनिया ही घूम ली और कहा कि जी दुनिया तो गोल है, दुनिया तो गोल है। तो इस तरीके से आप इब्न इंशा को याद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कुछ मशहूर सफ़रनामे हैं। अब जो कुछ मशहूर सफ़रनामे और भी हैं, दर्द दिल कुशा किसने लिखा है जी? मंजूर इलाही ने। तो बेटा देखें दर्द दिल, अगर किसी को दर्द दिल हो यानी तकलीफ़ हो तो दर्द दिल कुशा, आपके दर्द दिल को कुशा कहते हैं ख़त्म करने को। तो कौन ख़त्म कर सकता है? मंजूर इलाही। तो वही होता है जो मंजूर इलाही होता है। अगर मंजूर इलाही ना हो तो दर्द दिल भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो दर्द दिल कुशा किसने लिखा है? मंजूर इलाही ने सफ़रनामा लिखा है। और उसके बाद देख लिया ईरान, अफ़ज़ल अलवी ने लिखा है। अलवी वैसे भी अक्सर सॉरी यार, गले में मेरे गड़बड़ रहती है भाई थोड़ी बहुत। तो देख लिया ईरान किसने लिखा है? अफ़ज़ल अलवी ने। तो अलवी जो है ना ये अक्सर और बेशतर जो है ना अहले तशय्युअ जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं,
उनके साथ अक्सर व बेशतर यूज़ होता है अलवी। तो ईरान में आपको पता है ज़्यादातर शिया लोग ही हैं, अहले शी हैं, तो अफ़ज़ल अलवी, अलवी भी ज़्यादातर शिया हो सकता है, ये भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हों। तो देख लिया ईरान किसने लिखा है, अफ़ज़ल अलवी ने लिखा है। उसके बाद दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे, ये 2 मशहूर सफ़रनामे किसके हैं जी? जमीलुद्दीन आली साहब के। दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो भाई रट्टा मार लेना, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे किसने लिखा है? जमीलुद्दीन आली ने। ठीक है, जमीलुद्दीन आली। भाई जमीलुद्दीन आली साहब आलीशान आदमी थे, तो दुनिया भी इनके आगे थी और तमाशा भी इनके आगे ही होता था। इनके पीछे से कुछ नहीं होता था, जो कुछ होता था इनके आगे होता था। आलीशान आदमी थे ना जमीलुद्दीन आली साहब। उसके बाद नेक्स्ट जनाब हमारे पास है, नेक्स्ट जो सफ़रनामा है वो है जनाब शौक़ आवारगी। और शौक़ आवारगी किसने लिखा है? अताउल हक़ कासमी साहब ने। शौक़ आवारगी किसने लिखा है? अताउल हक़ कासमी ने। और उसके बाद नेक्स्ट है निकले तेरी तलाश में और अंदलस में अजनबी, ये किसका है जी? मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामे हैं, बड़े मशहूर हैं। निकले तेरी तलाश में और अंदलस में मिल गया अजनबी। कोई शख्स जाए ना अपने किसी जानने वाले को ढूंढने के लिए और अंदलस तक वो पहुंच गए और वहां पर मिल गया उनको अजनबी, निकले थे तेरी तलाश में और अंदलस में मिल गया अजनबी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का लिखा हुआ क्या है जी? सफ़रनामा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास बड़ा मशहूर एक सफ़रनामा है, वो है जी खुशबू का सफ़र। और खुशबू का सफ़र किसने लिखा है? तारिक महमूद मिर्ज़ा ने। खुशबू का सफ़र किसने लिखा है? तारिक महमूद मिर्ज़ा ने। और भाई खुशबू के सफ़र में ना इन्होंने चंद यूरोपीय ममालिक के सफ़र के ऊपर बात की है सारी की सारी। खुशबू का सफ़र किसने लिखा है? तारिक महमूद मिर्ज़ा ने। तो तारिक महमूद मिर्ज़ा ने यूरोपीय ममालिक के मुतालिक बात की है खुशबू का सफ़र के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मकतूब निगारी से मुराद है खतूत वगैरह लिखे जाते हैं, जो यही आजकल हमारे पास हम मकतूब से मुराद खतूत वगैरह लेते हैं, लेकिन वैसे मकतूब का लग़वी मतलब होता है लिखा गया या लिखा हुआ। मकतूब का क्या मतलब होता है जी? लिखा गया, लिखा हुआ। लेकिन आजकल हमारे यहाँ उर्फ़ आम में मकतूब से मुराद ख़त या खतूत वगैरह ही लिए जाते हैं। और मकतूब निगारी में मिर्ज़ा ग़ालिब साहब बहुत मशहूर हुए, बहुत मशहूर हुए। और मिर्ज़ा ग़ालिब साहब के उर्दू खतूत के मजमूओं की अगर बात की जाए तो उनके मशहूर मजमूओं में उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि खतूत निगारी में सबसे मशहूर शख्सियत कौन है जी? मिर्ज़ा ग़ालिब साहब सबसे मशहूर हुए। और इनके जो मशहूर खतूत हैं ना भई, वो कौन से हैं? खतूत के जो मजमू हैं उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी, इन्होंने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को खतूत लिखे थे। और उसके बाद मकातीब या खतूत के हवाले से एक और मशहूर हस्ती भी हैं। मकातीब के हवाले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक बाकायदा एक किताब है उनकी, और इस किताब का नाम है गुबार ख़ातिर। और दरअसल इसके अंदर इनके मकातीब का मजमुआ है। ठीक है, ये जो गुबार ख़ातिर है ना, गुबार ख़ातिर, ये किसकी लिखी हुई है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई है और इसके अंदर इनके सारे के सारे जो खतूत है ना, उसका ये मजमुआ है, ये किताब गुबार ख़ातिर। ठीक है बेटा। उसके बाद जनाब तंज़ो मज़ाह की बात कर लेते हैं, ह्यूमर, सैटायर एंड ह्यूमर। अब ये जो तंज़ो मज़ाह है, आपको पता है कि उर्दू के अंदर तंज़ो मज़ाह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे जो मज़ाहिया राइटर हैं, जो मज़ाह निगारे के लिए मशहूर हैं, वो देख लेते हैं एक-एक करके। लेकिन पेपर्स में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है मज़ा निगारी किन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी उर्दू में, तो वो मिर्ज़ा ग़ालिब ने मुतारिफ़ करवाई थी, ये भी बता दूँ। मिर्ज़ा ग़ालिब को दुनिया जो है रोने-धोने के लिए और शायरी के लिए जानती है, लेकिन यार यकीन करो मिर्ज़ा ग़ालिब साहब के मुतालिक ये मशहूर था कि बड़े मज़ाहिया आदमी थे, ठीक है? और मौलाना हाली साहब ना ग़ालिब को हैवान ज़रीफ़ कहते थे। हैवान ज़रीफ़ यानी वो बंदा जो मज़ाहिया किस्म का हैवान हो। इंसान भी हैवान ही है यार, अगर वो अकल को इस्तेमाल ना करे तो। हैवान ज़रीफ़ मौलाना हाली ने किसको कहा था? ग़ालिब को कहा था। ग़ालिब ने क्या कहा था जी? ग़ालिब को मौलाना हाली ने क्या कहा था? हैवान ज़रीफ़। और ये पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट मिर्ज़ा ग़ालिब के बाद अगर बात करें आप मज़ाह निगारी की, तो ओध पंच और ओध अखबार, मज़ाह निगारी में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। पेपर्स में पूछा जा सकता है कि जी ओध पंच और ओध अखबार किस किस्म के अखबार थे? मज़ाह निगारी के लिए मशहूर अखबार थे। और ये अखबार कब और कहाँ से निकले और इनका एडिटर या चीफ़ एडिटर कौन था? ये अखबार किसने निकाले? ये मेरा आपसे सवाल है। ओध पंच और ओध अखबार जिन्होंने मज़ा निगारी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। केड़े बंदे ने कड्डे सी यार दसो भई? ठीक है, डिस्कशन फोरम पर बताना है आपने, कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद कुछ मशहूर मज़ा निगार और उनके मज़ाहिया मज़ामीन देख लेते हैं भाई। तो एक तो ये तो जो मज़ाह निगार है ना, ज़्यादातर ये
सिंपल हैं यार। मज़ामीन फ़रहत किसने लिखे हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखे हैं। मज़ामीन रशीद जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखे हैं। और पतरस के मज़ामीन पतरस बुखारी ने लिखे हैं। तो ये बड़े सिंपल हैं। उसके बाद दौर हाज़िर के कुछ मशहूर मज़ाह निगार ये वाले हैं सारे के सारे। अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ज़्यादातर मज़ाह निगारी के लिए मशहूर हैं। और जो इब्न इंशा है ना, ये मज़ाह निगारी भी करते थे और सफ़रनामों के लिए ज़्यादा मशहूर है इब्न इंशा, ठीक है? और उसके बाद जनाब ये जो कर्नल मोहम्मद ख़ान बड़े मशहूर हैं मज़ाह निगारी में, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। और जनाब ये जो मोहम्मद खालिद अख्तर के मुतालिक भी पीपीएससी में पूछा जा चुका है। सैयद ज़मीर के मुतालिक भी पीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है? और भी बहुत सारे थे जो मज़ाह निगारे के लिए मशहूर थे। पतरिस साहब भी मज़ाह निगारे के लिए ऑफ़ कोर्स मशहूर ही थे, ठीक है? उसके बाद मज़मून क्या है जी? मज़मून को देख लेते हैं बेटा। मज़मून के बेटा लग़वी मानी होता है जी ज़मन में लिया हुआ, ज़मन में लिया हुआ। मज़मून उस इबारत या तहरीर को कहा जाता है जो किसी ख़ास बात पर बहस पर लिखी गई हो ना, किसी ख़ास टॉपिक पर। फ़र्ज़ करो मैं आपसे कहता हूँ यार आबादी जो पाकिस्तान की इतनी बढ़ रही है इसके ऊपर कोई मज़मून लिखो, ठीक है? और मज़मून नवीसी की अगर बात करें तो उर्दू में मज़मून नवीसी का बाकायदा आगाज़ किस बंदे ने किया? उर्दू में मज़मून नवीसी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था, सर सैयद अहमद ख़ान। और इन्होंने एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था तहज़ीबुल इख़लाक़। और ये भी बाकायदा मज़मून निगारी के लिए तहज़ीबुल इख़लाक़ इस्तेमाल हुआ था। रिसाला ये निकलता था ना, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ किसने निकाला था? सर सैयद अहमद ख़ान ने तो निकाला था यार। और सर सैयद अहमद ख़ान ही वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने मज़मून नवीसी शुरू करवाई बाकायदा। ये जो होता है ना, अक्सर वो पेपर में पूछ लेते हैं जी पहला नावल निगार कौन था, पहला अफ़साना निगार कौन था, पहला मज़मून निगार, पहला सफ़रनामा लिखने वाला। इनको तो रट्टे लगाओ अच्छी तरह, ठीक है? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो तहज़ीबुल इख़लाक़ निकाला था बाकायदा इसमें मज़मून नवीसी की जाती थी। खुद भी लिखते थे और अपने दोस्तों की भी इन्होंने कायल किया और एक अच्छी खासी टीम बन गई। और इनके दोस्त अहबाब भी तहज़ीबुल इख़लाक़ के लिए लिखा करते थे, ठीक है? अब इनके कुछ मशहूर दोस्त जो तहज़ीबुल इख़लाक़ के लिए लिखा करते थे, वो कौन थे जी? मौलाना हाली साहब लिखते थे, मौलाना शिबली नोमानी लिखते थे, मोहसिन मुल्क लिखा करते थे, वक़ारुल मुल्क, मौलाना अब्दुल हलीम शरर वग़ैरह ये सारे इसके लिए लिखते रहे तहज़ीबुल इख़लाक़ के लिए, ठीक है? और भई बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़ामीन और मकालात जो लिखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जिन-जिन मौज़ूआत और उन्वानात पर उन्होंने कलम उठाया है, उन्हें जो है मजलिस तरक्की हिंद ने किसने? मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने, सॉरी हिंद कह गया मैं, मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 16 जिल्दों में तबह किया यानी शाये किया, तिबाअत की उनकी। आपसे पूछा जा सकता है पेपर्स में कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो मज़ामीन लिखे थे कुल अपनी ज़िंदगी में, सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी तबाअत किसने की थी? किस इदारे ने की थी? मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने की थी। मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने। और कितनी जिल्दों में की है? 16 जिल्दों में। तो बेटा ये आपके आज गैर अफ़सानवी अदब मैंने सारा का सारा आपको पढ़ा दिया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है लेकिन यार देखिए मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ। और अहम जितने सफ़रनामे ये सारे मुसन्निफ़ीन मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको मैं करवाऊँगा। और कोशिश कर रहा हूँ आपको मैक्सिमम चीज़ें करवाने की कि आपका जब उर्दू के एमसीक्यूज़ आएँ तो आपके सारे के सारे ठीक हो जाएँ। ठीक है? और पास्ट पेपर्स भी साथ-साथ करें, आप पास्ट पेपर्स के बगैर गुज़ारा नहीं हो सकता। वो डिस्कशन फ़ोरम पर हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि पास्ट पेपर्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, ठीक है? पास्ट पेपर्स में उर्दू के एंड में हर पास्ट पेपर में 10-10 नंबर के क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको रट्टे लगाएँ अच्छी तरह। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हमसे राब्ता करें, ठीक है? स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।